हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उनको हम सॉल्व करेंगे। कि हमने यूनिट के तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि किस तरीके से इस बेसिक से रिलेटेड यूनिट में क्वेश्चन कैसे दिए हुए हैं, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे कि इस टॉपिक पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो 2010 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम देखते हैं। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया कि बिंदु x, 3 पहला बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, 3 व 5, 7 ये दो बिंदु दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी दे रखी है 5 और हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दूरी सूत्र से ही सॉल्व करेंगे। तो दूरी सूत्र हम लगाएं। मान लो इन दो बिंदुओं को हमने a व b नाम दे दिया। तो AB बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया सबसे पहले दूरी सूत्र। अब हम क्या करेंगे कि हमें दूरी दी हुई है तो हम यहाँ क्या करते हैं कि दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर हम यहाँ वर्ग क्यों कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है अंडर रूट। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा कि ये वर्गमूल जो अंडर रूट जो है ये हट जाएगा, जिससे ये जो दूरी दी हुई है और हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसलिए हमने क्या किया कि इसके दोनों ओर वर्ग कर दिया। जैसे ही हमने वर्ग किया तो इस तरफ आ जाएगा होल स्क्वायर और वर्गमूल के ऊपर वर्ग लगाएंगे तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगी। y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। चाहो तो आप एक बार इस तरीके से अंडर रूट और पूरे की होल स्क्वायर लगा दी, जिससे ये होल स्क्वायर इस अंडर रूट को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ हमारे पास क्या रह गया, AB का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये AB जो है ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार AB कितना दे रखा है, 5। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं इस समीकरण में कि AB 5 है। 5 का AB की जगह 5 लिख दिया, होल स्क्वायर लगा दिया। अब x2 माइनस x1। अब x2 x1 कौन से होंगे, जो ये बिंदु दे रखे हैं। चाहो तो आप साइड में यहाँ लिख भी सकते हो कि प्रश्नानुसार x1 तो है x, x2 है 5, y1 है 3 और y2 है 7। ये सब हमने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन में से। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। x2 5 माइनस किया x की होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 5 का वर्ग किया तो हमारे पास आ गया 25। a माइनस बी के फॉर्मूले से ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको हम एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं। a माइनस बी का फॉर्मूला होगा पहले पद का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25 प्लस दूसरे का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2a भी होता है। तो 2a ये है 5 और b है ये, यानी 5 की 2 से गुणा करवाएंगे तो 10x। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से इसको हमने ओपन कर लिया। अब 7 में से 3 गए 4, 4 का वर्ग 16 ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको x वाली वैल्यू को एक साथ रखकर ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो 25 बराबर के इस साइड है और बराबर के इस साइड भी क्या है 25, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
कैंसिल कैसे हुए कि ये बराबर के उस साइड जाएंगे तो इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। तो 25 में से 25 माइनस हुए तो 0। क्या बचा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16 बराबर में ये 25 इस 25 से कैंसिल हो चुका है, तो बराबर में यहाँ क्या बचा हमारे पास? 0। तो ये क्या बन गई? एक द्विघात समीकरण बन गई। अब चाहे तो इसको श्रीधराचार्य सूत्र से, जो कि द्विघात सूत्र जो होता है, उससे सॉल्व कर सकते हो, गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसको अगर हम गुणनखंड विधि से हल करें, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। गुणनखंड विधि जब हम इससे रिलेटेड प्रश्नावली करेंगे तो उसमें देखेंगे, और वैसे आपने 9th क्लास में आप ये अच्छे से पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो हमें क्या करना है? गुणा करने पर तो आए हमारे पास 16 और जोड़ने या घटाने पर आए हमारे पास 10। तो 8 और 2 ऐसे होते हैं, 8 दूनी 16 प्लस के 16 बराबर 0, और दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 10 आएंगे। तो ये है गुणनखंड विधि कि 10 के हमने ऐसे टुकड़े किए कि गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 10। इन दोनों पदों में हमें क्या ले लेना है? कॉमन x। इसमें से हम x कॉमन लेते हैं तो पीछे बचा हमारे पास x माइनस का माइनस और 8। अब इन दोनों पदों में हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों पदों में हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस के 2। माइनस के 2 कॉमन लिए हमने, पीछे बचा x, ये प्लस था, इस माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा? ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। तो पीछे हमारे पास बचा माइनस के 8, बराबर में चल रहा है हमारे पास 0, बराबर में लिख दिया हमने 0। अब हम देखते हैं x माइनस 8, x माइनस 8 दोनों तरफ कॉमन ब्रैकेट है, इसको हमने बाहर ले लिया। तो पीछे क्या बचा हमारे पास? x माइनस का माइनस, और ये x माइनस 8 बाहर आ चुका है कॉमन में, तो पीछे बचा माइनस के 2। ये हमने लिख दिए, बराबर में है 0। अब हमारे पास 2 पद आ गए जिनका गुणा क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब x माइनस 8 क्या होगा? 0, या फिर क्या होगा? x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 रखा तो x बराबर प्लस के 8, ये आ गई हमारे पास एक तो x की वैल्यू, या हम क्या करेंगे? इसको बराबर में रखेंगे तो x बराबर के 2। 0 के उस साइड जाएगा, माइनस का 2 था, बराबर के उस साइड गया तो प्लस का 2, और यही हमें कैलकुलेट करना था कि x की क्या वैल्यू आती है। तो x का मान या तो 2 या फिर 8, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। 2010 में ही जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें क्या कहा गया है कि किसी वर्ग के 2 शीर्ष दिए गए हैं और पूछा है कि उसके विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारे जो क्वेश्चन का आंसर हो वो गलत ना हो। तो हमने रफ में एक ऐसा डायग्राम बना लिया कि मान लो ये कोई वर्ग है, इसको हमने नाम दे दिया ABCD। अब इस वर्ग के निर्देशांक जो दिए हैं, एक का दे रखा है -5 और माइनस का 4, दूसरे का दे रखा है 3 और 2। ये हमने क्यों लिए? क्योंकि इसने कहा है कि ये 2 ऐसे शीर्ष है कि इनको मिलाने पर विकर्ण बनता है। तो यही 2 बिंदु है, या तो हम इनको A और C ले लें या फिर B और D ले लें। तो हमने इसको इस तरीके से मिला दिया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? इस AC विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। इस तरीके से हमारा डायग्राम से अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आंसर निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। माना वर्ग के शीर्ष, इनको पहले नाम दे देते हैं जो बिंदु दे रखे हैं शीर्ष। A बराबर -5 व -4, और दूसरे बिंदु को हमने C नाम दे दिया, इसको A नाम दिया था और इसको C, 3 और 2। अब हमें क्या निकालना है? विकर्ण की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई। तो दूरी सूत्र हम लगाएं,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहो तो x1 x2 लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हम। यहाँ x1 माइनस 5, x2 है 3, y1 है माइनस के 4 और y2 है 2। ये हमने यहाँ इस क्वेश्चन में जो निर्देशांक दिए हुए हैं उनको लिख दिया, ताकि जब भी हम सूत्र में मान रखेंगे तो हमारी किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। तो हम दूरी सूत्र से AC का मान निकालते हैं। x2 3 माइनस, ये सूत्र का माइनस है। अब ये माइनस 5 है, x1 का मान कितना है -5, तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, पूरे का होल स्क्वायर। y2 2 माइनस फॉर्मूले का, और ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और 4 पूरे का होल स्क्वायर। 5 और 3 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 2 6, 6 का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, दोनों को हमने जोड़ा तो आया 100, 100 का वर्गमूल 10। तो हमारे पास जो विकर्ण की लंबाई थी AC का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, जो कि विकर्ण की लंबाई है। यही हमें कैलकुलेट करना था। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोई वर्ग है, उसकी भुजा और विकर्णों में अनुपात हमें बताना है कि भुजा की लंबाई और विकर्ण की लंबाई में क्या अनुपात है, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब जब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसमें ना तो कोई संख्या दे रखी है, ना कोई निर्देशांक दे रखे हैं, ना कोई लंबाई दे रखी है। सीधा एक लाइन में क्वेश्चन पूछ लिया कि भुजा की लंबाई और विकर्ण की लंबाई में हमें अनुपात ज्ञात करना है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि मैं तो यही समझती हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनके हमें डायग्राम बना लेने चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो हमने ये वर्ग ले लिया, इस वर्ग को नाम दे दिया ABCD। अब इसमें क्या कहा है कि भुजा की लंबाई, तो हम जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो हमने इसकी भुजा की लंबाई को क्या मान लिया, A सेंटीमीटर या A मान लिया कि ये इस वर्ग की भुजा है। तो जब एक भुजा A है, इसका मतलब इसकी सारी भुजाओं की लंबाई भी क्या होगी, A सेंटीमीटर ही होगी। A ही इसकी चारों भुजाओं की लंबाई होगी, इसको हमने मान लिया। नेक्स्ट इसने कहा है कि इसके विकर्ण की लंबाई, तो हम क्या करेंगे, इसके विकर्ण को इस तरीके से मिला देंगे। अब इस विकर्ण की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से AC का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें निर्देशांक तो दे ही नहीं रखे, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी सेम वर्ग था और विकर्ण AC ही हमने ज्ञात किया था, लेकिन वहाँ हमारे पास क्या थे कि शीर्ष A और C के हमारे पास निर्देशांक थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ना तो किसी भी वर्ग के किसी भी शीर्ष के निर्देशांक है और ना ही लंबाई दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दूरी सूत्र से ना करके किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे कि हम जानते हैं कि वर्ग का जो प्रत्येक शीर्ष होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब हमें यहाँ 90 डिग्री के शीर्ष से कैसे काम में लेना है कि हम देखते हैं कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये दो भुजाएं हमारे पास है, आधार और लंब, और हमें AC निकालनी है जो कि ठीक 90 डिग्री के सामने है। इसका मतलब ये क्या है, कर्ण है। और कर्ण से जब हम मान निकाल लेंगे AC, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, विकर्ण की लंबाई। तो ये तो हमने एक ओरल देखा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी हमने थ्योरी समझी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना
वर्ग ABCD के शीर्ष A, B, C व D है तथा विकर्ण AC को हमने मिला के विकर्ण बना लिया। तो AC विकर्ण क्या है? AC। साथ में हमने क्या माना? वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई A सेंटीमीटर, ये हमने मान ली है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा था, तो हमने सबसे पहले वर्ग ABCD मान लिया, जिसके शीर्ष हमने बता दिए कि A, B, C और D इसके शीर्ष है। साथ में AC को मिलाया तो AC क्या हो गया? इसका विकर्ण है। और साथ में हमने प्रत्येक जो भुजा है उसकी लंबाई को क्या मान लिया? A मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले निकालना है AC का मान। तो हम AC का मान निकालते हैं। चूँकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। इसमें कर्ण, आधार, लंब मैंने बता दिया है, तो हम सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास क्या है? 90 डिग्री के सामने की भुजा AC, आधार क्या है? AB और लंब हमारे पास क्या है? BC। ये हमने डायग्राम को देख के इसके मान रख दिए। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि AC हमें ज्ञात करना है, जो कि विकर्ण है। यहाँ हम लिखा हुआ भी है विकर्ण AC। AB की भुजा की लंबाई, तो मैंने कहा था कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? A सेंटीमीटर। और मैंने डायग्राम में भी बता दिया कि डायग्राम से हमें क्या है कि ये जो भी हमने माना है ये साथ के साथ डायग्राम से हमारे क्लियर भी है। तो AB की लंबाई भी है A स्क्वायर और BC की लंबाई भी क्या है? A। पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, दोनों A स्क्वायर है। तो आधार एक जैसे हैं, गुणांक एक जैसे हैं, तो गुणांक इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। एक और एक दो, A स्क्वायर। तो ये तो मान आया हमारे पास AC का, AC होल स्क्वायर का। जब हम AC का मान निकालेंगे तो ये होल स्क्वायर कहाँ चली जाएगी? इस पे अंडर रूट होके, पक्षांतरण होने से अंडर रूट हो गया। अब A स्क्वायर इस अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बन जाएगा A और अंडर रूट में क्या रह गया? 2। तो ये आ गया हमारे पास किसका मान? विकर्ण AC का। अभी भी हमारे क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं हुआ है, हमें सिर्फ विकर्ण की लंबाई हमने निकाली है। हमें क्या निकालना है कि दोनों का अनुपात निकालना है। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा अनुपात विकर्ण। अनुपात निकालना है दोनों का, पहले भुजा लिखना है क्योंकि पहले भुजा का पूछा है और फिर विकर्ण की लंबाई का। तो भुजा की लंबाई है A, अनुपात का चिन्ह, विकर्ण की लंबाई जो अभी हमने AC निकाली है, या यहाँ हम लिख देते हैं कोई भी एक भुजा AB और विकर्ण AC। AB की लंबाई A और विकर्ण AC की लंबाई A√2। ये लिखा अभी हमने जो कैलकुलेट किया। अब अनुपात में हम क्या देखते हैं? A से A कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1/√2। तो यही हमारा मेन आंसर है जो हमने भुजा की लंबाई व विकर्ण की लंबाई में मान ज्ञात किया है। तो कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा? 1/√2। कि किसी भी वर्ग की भुजा और विकर्ण की लंबाई में अनुपात होगा 1/√2। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी सीधा पूछा जाता है, तो इसको हम इतना सॉल्व नहीं करके कंपटीशन एग्जाम वाले तो सीधा याद रखेंगे, और जो बोर्ड के एग्जाम में हैं उनको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा।